दोस्तों गजब हो गया। दोस्तों आरक्षण के मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण विरोधियों को जो है बाजा बजा दिया है। देखिए भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद आरक्षण के मुद्दों पर जो है बिल्कुल आर पार के मूड में दिख रहे हैं। देखिए आपको पता है कि सवर्ण समाज का एक तबका जो है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। और साथ ही आरक्षण को खत्म करने के साथ साथ उनको देखा जा रहा है कि वो बहुजन महापुरुषों पर हमला बोल रहे हैं, वो दलित नेता जो बहुजन नेता हैं उनके ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं और मर्यादा भी भूलने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक आरक्षण हटेगा नहीं तब तक जो है हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन भाई साहब आरक्षण का विरोध करने वाले जितने सारे सवर्ण समाज के लोग हैं जो आरक्षण विरोधी हैं उनको चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा मूल मंत्र बता दिया है कि जिसकी वजह से आरक्षण जैसा वो लोग चाह रहे हैं उस हिसाब से आरक्षण जो है खत्म हो जाएगा। और साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कड़े शब्दों में चेतावनी भी देने का काम किया है और यह स्पष्ट तौर पर आरक्षण विरोधियों के चेताते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को चेतावनी दे दिया है कि आप गधा पालिए, बिल्ली पालिए, घोड़ा पालिए, सब कुछ पालिए, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए, ये भ्रम मत पालिए कि आप जो है आरक्षण को खत्म कर देंगे। और साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि जो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं वो एक काम करें कि पहले तो वो अपना एक दल बनाएं और दल बना के आने वाले लोकसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ें और जब उनका अच्छा खासा विधायक सांसद हो जाएंगे तो सांसदों की संख्या जितनी होती है उनसे ही सरकार बनती है तो बिल पास कराकर वो जो आरक्षण को खत्म करा ले। तो चंद्रशेखर ने स्पष्ट तौर पर तंज कसा है और एक तरीके से कहें कि सवर्णों का आरक्षण विरोधियों का जो है चुटकी भी लेने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण अगर सवर्ण समाज को खत्म करने का इतना ही शौक है तो अपना दल बना ले और सांसद बनाकर पार्लियामेंट में बैठे और आरक्षण के खिलाफ में बिल पास कराकर जो है आरक्षण को खत्म करा दे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई साहब चंद्रशेखर जानते हैं कि ये लोग जितने आरक्षण के खिलाफ में बोलेंगे उतना ही बहुजन समाज के लोगों में जागृति पैदा होगी, उतना ही बहुजन समाज के लोग जो है सशक्त होंगे और बहुजन महापुरुषों को और दलित पिछड़ा आदिवासी और जितने सारे बहुजन मुद्दा है उन बहुजन मुद्दों पर बहुजन समाज के लोग जो है एकजुट होने का काम करेंगे। और जब एकजुट होंगे तो ऐसे ऐसे 10% वाले जो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं वो आरक्षण को खत्म करने की बात तो दूर, उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज सोचिए कि आरक्षण को लेकर क्या से क्या नहीं नेगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है। पहले लोग कह रहे थे कि आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए और अब कह रहे हैं कि आरक्षण में सुधार होना चाहिए क्योंकि जो है दलित जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं और इसलिए आरक्षण अब जो है दलितों की ज़रूरत नहीं है और इसलिए दलितों का आरक्षण जो मिलता है उसको बंद होना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि आरक्षण का जो लोग वो बात कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए और वो कह रहे हैं कि आरक्षण अगर मिले, आरक्षण में सुधार हो तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिले, किसी के जाति के आधार पर नहीं। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि जाति के नाम पर जुर्म अत्याचार सहते हैं दलित आदिवासी ओबीसी समाज के लोग, जाति के नाम पर प्रताड़ना सहते हैं बहुजन समाज के लोग, तो जाति के नाम पर रिजर्वेशन इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। रहा बात आर्थिक का तो 10% जो सवर्ण समाज के लोग हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो 10% का मलाई खा रहे हैं, सबको पता है कि जो लोग अमीर हैं सवर्ण समाज के लोगों में वो भी जो है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियों में सेट हो जाने का काम कर रहे हैं और हकमारी करने का काम कर रहे हैं। किनका? तो बहुजन समाज के लोगों का। तो 10% इनका जो रिजर्वेशन मिलता है इनको ईडब्ल्यूएस के नाम पर, ये इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़े अति पिछड़ों का रिजर्वेशन मिलता है वो खत्म होना चाहिए और खत्म होकर इसका आधार जो है आर्थिक आधार होना चाहिए क्योंकि अमीरी गरीबी जो है हर एक जाति में है, तो आरक्षण भी आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आप भाई साहब बाहर निकलिए और आप देखिए कि नली गली सफाई करने वाले किस समाज के लोग हैं और मंदिरों में जाइए और पता करिए कि मंदिर में जो पुजारी हैं वो किस समाज के लोग हैं। क्या
एक जाति विशेष का मतलब ब्राह्मण समाज का ये प्रिविलेज मिला है क्या कि मंदिर में उनका ही कब्जा रहेगा? क्या दलित आदिवासियों का ये प्रिविलेज मिला है क्या कि वो सिर्फ गटर की ही सफाई करेंगे? जवाब है नहीं। तो फिर सभी क्षेत्रों में सभी की भागीदारी क्यों नहीं? क्यों जो है सिर्फ सफाई करने का काम दलित आदिवासी ही करें, और क्यों सिर्फ मंदिर में बैठकर मलाई खाने का काम सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग करेंगे? तो ये सिर्फ अगर मंदिर में पुजारी बैठता है तो जाति की वजह से, और सफाई करता है दलित तो दलित आदिवासी अपने जाति की वजह से। ये लोग कह रहे हैं कि ये जाति जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण, बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो पहले डाटा तो लाइए कि आर्थिक रिजर्वेशन, जब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा तो वो डाटा भी होना चाहिए कि कौन से किस दलित के कितने घरों में कितनी गाड़ियां हैं, वो कितने लखपति हैं, कितने करोड़पति हैं या जीरोपति हैं। और ये भी डाटा दिखाइए कि फॉरवर्ड क्लास में कितने लोग हैं जिनका इनकम जो है सालाना 10 लाख से कम है। अगर ये डाटा आ गया तो सचमुच में ये चौंकाने वाला डाटा होगा। और ये 10% के नाम पर जो लोग मलाई खा रहे हैं, अगर आर्थिक जनगणना हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये सारे के सारे लोग जो है एक्सपोज हो जाएंगे, और ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर अब इनकी सारी जो है कलई खुलना शुरू हो चुकी है। बताइए, जाति के नाम पर जुल्म जाति अत्याचार सहते हैं दलित समाज के लोग, और ये मुंह उठाकर कह रहे हैं कि आदिवासी और दलित आदिवासियों को जो जुल्म जाति अत्याचार होता है उसको इग्नोर करिए और आर्थिक आधार पर करिए। आर्थिक आधार पर भी मिले रिजर्वेशन, लेकिन लकीर एक होनी चाहिए, स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए। एक फॉरवर्ड क्लास का लड़का जन्म लेते ही वो जो है हाई प्रोफाइल जिंदगी जीता है, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए कई तरीके से फैसिलिटी मिलती है और वो एग्जाम में बैठता है। वही दूसरी तरफ दलित आदिवासी बहुजन समाज के लोग क्या करते हैं? मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी के करने के बाद जो समय मिलता है उस समय में से पढ़ाई के लिए समय निकाल कर वो पढ़ाई पूरी करने का काम करते हैं, और बड़ी मुश्किल से। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जाति की वजह से हो रहा है। और इसीलिए जब संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि जो रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन जो मिल रहा है उसका आधार आर्थिक नहीं बल्कि जाति ही होना चाहिए। जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए थे, उनको आगे की पंक्ति में लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण देने का काम किया था, और तब से आरक्षण जो है मिलता रहा है। तो अगर सोचिए कि जो लोग आगे चले गए हैं, जो लोग पीछे हैं, तो आरक्षण क्या करता है कि जो आगे की पंक्ति में है उस पंक्ति में पीछे वाले भी व्यक्ति आकर बैठें और उनकी बराबरी करें, और इसी वजह से संविधान में आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया। लेकिन अब इस आरक्षण के खिलाफ में तरह तरह के नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे आरक्षण के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने जातिवादियों को सलाह भी दिया और चेतावनी भी दिया। चंद्रशेखर ने सलाह दिया कि पहले गठबंधन वो लोग करें, अपना दल बनाए और सांसद जीतकर आए और सरकार में अपना बिल पारित करा दें आरक्षण के खिलाफ में, और आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो जो भ्रम पाल रहे हैं, तो सब कुछ पाल लीजिए, घोड़ा बिल्ली गधा सब कुछ पालिए, लेकिन ये भ्रम नहीं पालिए कि आप जो है आरक्षण के खिलाफ में आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पर, और 10, 20, 100, 1000 लोग के आंदोलन करने से ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भ्रम में कभी नहीं रही। चंद्रशेखर के इस बयान को कैसे देखते हैं कमेंट करिए। आरक्षण के खिलाफ में जो लोग माहौल बना रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको कैसे देखते हैं कमेंट करिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।